सवाल करना किसी राजनेता को कितना भारी पड़ता है, जबकि वो सवाल हो आपके राजनीतिक विचारधारा और राजनीतिक तौर पर जिस मुद्दे को आप हवा दे रहे हैं उसके खिलाफ। जब सवाल आपके मनमाफिक ना हो तो आपको पत्रकार की नीयत में खोट नजर आने लगता है, खासतौर पे तब जिस दौर में हर पत्रकार सत्ता के आगे झुकता हुआ दिखाई देता है। इंटरव्यू तो इंटरव्यू, तमाम ब्रॉडकास्ट के दौरान वो इस बात का लिहाज रखता है कि सत्ताधारी पार्टी से जुड़े हुए किसी भी नेता के आचरण, चरित्र या उसके प्रोफाइल पर कोई निगेटिव असर ना जाए। बावजूद इसके इस दौर में कुछ पत्रकार हैं जो कभी कभार कुछ एक ऐसे सवाल कर देते हैं कि सामने बैठे राजनेता को लगता है कि इस दौर में भी क्या कोई सवाल कर सकता है। दरअसल बिहार का चुनाव है और अनंत सिंह ना खत्म होने वाला एक ऐसा सवाल नीतीश कुमार और बीजेपी के सामने आकर खड़ा हो गया है, जिस सवाल के इर्द गिर्द सुशासन का नक्शा धूमिल सा हो गया। सुशासन के नाम पर नीतीश कुमार ने अपना फोटो फ्रेम तो बहुत अच्छा सजाया, लेकिन अनंत सिंह ने चुनाव के दौरान ही उस फोटो फ्रेम का कबाड़ा कर दिया। अनंत सिंह के सवाल पर नीतीश चुप हैं, बीजेपी मौन है, लल्लन सिंह सवालों से कन्नी काट रहे हैं। दरअसल लल्लन सिंह कहते हैं कि मैं ही अनंत हूं और तुम सब अनंत हो, यानी अनंत ही लल्लन है और लल्लन ही अनंत है, जिसका सवाल रवीश कुमार ने भी उठाया। अब ऐसे में राजदीप सरदेसाई जैसे कुछ पत्रकार थे जो कभी कभार अच्छे सवाल कर ले रहे हैं इस दौर में भी, वो निकले सड़क पर। हालांकि उनकी ऊर्जा एक रिपोर्टर के तौर पर सवाल जिस व्यक्ति से किया जा रहा है, सीधा और पहला सवाल जो किया गया वो सुनने लायक, देखने लायक। राजदीप ने सवाल नहीं किया बल्कि सुशासन की सियासत करने वालों को नंगा कर दिया, लिहाजा बौखलाना तो लाजमी था। लल्लन सिंह ऐसे भड़के मानो उनकी दुखती नब्ज पर हाथ रख दिया। राजदीप ने कहा, सर एक मिनट, कैसे हैं लल्लन जी, ये बताइए अनंत सिंह जी को जेल ये है, जेडीयू की छवि को नुकसान हुआ या नहीं? आप कहते हैं जंगल राज था, अब विपक्ष कह रहा है कि आपका राज जंगल राज है। लल्लन सिंह कहते हैं अनंत सिंह जी ने कानून का सम्मान किया, यानी एहसान किया है, जेल चले गए। तो राजदीप कहते हैं लेकिन आपने ऐसा उम्मीदवार क्यों चुना, ऐसे उम्मीदवार को टिकट क्यों दिया जिस पर ढेरों आपराधिक मामले दर्ज हैं? लल्लन सिंह कहते हैं आपका माइंडसेट दूसरा है, आपके नैरेटिव अलग हैं। इसके बाद लल्लन सिंह बातचीत छोड़कर फरार हो जाते हैं। राजदीप सरदेसाई सवाल करते हैं और यह सवाल अखड़ जाता है। दरअसल इस सवाल पर तो प्रधानमंत्री भी कुछ जवाब नहीं दे रहे। वो लालू यादव के जंगल राज, उनके शासन को जंगल राज बता रहे हैं, लेकिन लल्लन सिंह पर वो भी चुप है, मोकामा पर वो भी चुप है। राजदीप ने अच्छा सवाल किया, तीर के निशान पर तीर जैसा ही सवाल दागा, सीधा सवाल किया। लेकिन यहां एक सवाल खुद राजदीप के लिए खड़ा हो गया कि वो अनंत सिंह के आगे गैर जरूरी तौर पर जी क्यों लगा रहे थे? आखिर ऐसी इज्जत देने की वजह क्या थी? इस बारीक से जी के बीच पे क्या एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है? वैसे बातचीत के इस वीडियो को रीट्वीट करते हुए खुद राजदीप सरदेसाई ने लिखा, आई आस्क्ड लल्लन सिंह a simple question on why did JDU give a ticket to Anant Singh with a long criminal record and row in jail again on murder charges. His answer, you are running narrative and then he run away. ये जवाब लल्लन सिंह का, राजदीप का इस पर रिट्वीट करना, यह बताता है कि राजनीतिक तौर पर आप इधर हों या उधर हों, अगर आप पत्रकारिता कर रहे हैं तो आप खटकने लगेंगे। आप सवाल कर रहे हैं तो आप पर नैरेटिव गढ़ने का आरोप लगता रहेगा। ऐसे दौर में जब कोई ब्रॉडकास्ट चैनल, कोई प्रिंट, कोई मैगजीन और अधिकतर यूट्यूब चैनल सरकार के ही पक्ष में बात कर रहे हैं, तब एक दो पत्रकार अगर सवाल कर लें तो भी अखरता है, तो भी बुरा लगता है। राजनीतिक तौर पर अपने आप को पाक साफ और दूसरे को दागदार बताना तो बहुत आसान है, लेकिन अपने दाग अगर ना दिखें तो फिर सवाल करने वाला तो कहेगा कि आपके चेहरे पर भी दाग है। आप चेहरा साफ नहीं करके आईने को साफ करते रहें तो इसका मतलब ये नहीं
कि आप पाक साफ हो गए। आईने पर दोष मढ़ते रहें, इसका मतलब यह नहीं कि आपने कुछ नहीं किया। आप अनंत सिंह के साथ हैं और खुद को अनंत सिंह बता रहे हैं, इसका मतलब यह है कि उसके अपराध जो आरोप उन पर लगे हैं, उनका जो आपराधिक रिकॉर्ड है, उसके समर्थक भी आप हैं। उनके हर नफे नुकसान के जिम्मेदार भी आप बनेंगे, क्योंकि आप साथी बनकर 70 गाड़ियों का काफिला लेकर जाते हैं और चुनाव आयोग मात्र एक बुलेरो गाड़ी पकड़कर अपनी पीठ थपथपाता है। बहरहाल सवाल तो यही है कि चुनाव आयोग भी खामोश, सरकार कहती है सवाल मत पूछिए, उनके प्रचार के लिए जाने वाले मोदी कैबिनेट के मंत्री कहते हैं आप नैरेटिव गढ़ रहे हैं। इस सब के बीच इंतजार इस बात का है कि बिहार की जनता क्या जवाब देती है, किस सुशासन को चुनती है और किसे जंगल राज समझती है।